प्राचीन काल की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे, जिन्हें वे प्यार से महादेव कहते थे। हर सुबह और शाम गांव के मंदिर में घंटी बजती और लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते थे। उसी गांव में एक आवारा कुत्ता रहता था। वह भूखा और कमजोर था, अक्सर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। गांव के कुछ बच्चे उसे पत्थर मारते और भगा देते थे, लेकिन वह फिर भी गांव के आसपास ही घूमता रहता था, शायद किसी दयालु हृदय की तलाश में। एक दिन जब गांव के लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, वह कुत्ता भी धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। वह डरते डरते एक कोने में बैठ गया और मंदिर के अंदर होने वाली आरती और भजनों को सुनने लगा। उसे उन मधुर ध्वनियों में एक अजीब सी शांति और सुकून मिला। उस दिन से कुत्ते का नियम बन गया। हर सुबह और शाम जब मंदिर के कपाट खुलते, वह चुपचाप दरवाजे के पास आकर बैठ जाता और भक्ति में लीन लोगों को देखता रहता। उसे प्रसाद में मिलने वाली थोड़ी बहुत मिठाई या फल से अपनी भूख शांत कर लेता था। गांव के कुछ लोगों ने कुत्ते को मंदिर के पास बैठे देखकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह अपवित्र है और इसे यहां से भगा देना चाहिए। लेकिन मंदिर के पुजारी, जो एक दयालु और ज्ञानी व्यक्ति थे, ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, यह भी भगवान की ही रचना है। इसमें भी वही आत्मा है जो हम सब में है। इसे यहां बैठने दो, ये किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोगों का हृदय भी उस कुत्ते के लिए पिघल गया। वे उसे थोड़ा भोजन देने लगे और उससे प्यार करने लगे। कुत्ता भी अपनी वफादारी और शांत स्वभाव से सबका प्रिय बन गया। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में मातम छा गया। वैद्य और हकीम भी बीमारी का इलाज ढूंढने में नाकाम रहे। गांव के लोग डेस्परेट होकर महादेव से प्रार्थना करने लगे कि वे उनकी रक्षा करें। उसी दौरान उस कुत्ते को भी तेज बुखार आ गया। वह मंदिर के बाहर ही पड़ा रहता था, कमजोर और बेहाल। पुजारी जी ने उसे देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे उठाकर मंदिर के अंदर एक साफ जगह पर लिटाया और उसकी सेवा करने लगे। वे उसे पानी पिलाते और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखते। गांव के लोग पुजारी जी को कुत्ते की सेवा करते देखकर हैरान थे। कुछ ने उन्हें टोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुजारी जी ने कहा, यह बेजुबान जीव भी दर्द में है, इसकी सेवा करना भी धर्म है। कई दिनों तक पुजारी जी उस कुत्ते की सेवा करते रहे। धीरे धीरे कुत्ते की तबीयत में सुधार आने लगा। उसी समय गांव में भी बीमारी का प्रकोप कम होने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस समय कुत्ते की तबीयत सुधर रही थी, उसी समय गांव में भी लोग ठीक हो रहे थे। उन्हें यह सब महादेव की कृपा लगी। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की दृष्टि में सभी जीव समान हैं और उनकी सेवा करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनकी पूजा करना। उस दिन से गांव वालों का उस कुत्ते के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वे उसे और भी प्यार और सम्मान देने लगे। कुत्ता भी पहले की तरह हर सुबह और शाम मंदिर आता और शांति से बैठा रहता। एक दिन जब कुत्ता मंदिर के बाहर बैठा था, तो अचानक उसकी सांसें थम गईं। वह शांति से इस दुनिया से विदा हो गया। गांव के सभी लोग उस कुत्ते की मृत्यु से बहुत दुखी हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया हो। पुजारी जी ने कुत्ते का विधिवत अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने मिलकर उसकी समाधि बनाई और उस पर फूल चढ़ाए। उन्हें विश्वास था कि वह वफादार कुत्ता महादेव के चरणों में शांति से विश्राम कर रहा होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। हमें किसी भी जीव को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए और हर किसी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद की सेवा करना भी भक्ति का ही एक रूप है। महादेव की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सभी जीवों के प्रति दयालु और संवेदनशील होते हैं।